नमस्कार, अभिनंदन है आपका इस एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल में। मैं किरण ग्रोवर आपके सामने आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है नंबर 8। हमारे लोशो ग्रिड में 8 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ ही साथ अगर ये नंबर एक से ज्यादा बार आते हैं तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करिएगा। तो इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप देखिएगा जिन लोगों की ग्रिड में या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है, यानी कि जैसे एग्जांपल लीजिएगा जिनका बर्थ 1980s में हुआ तो वो पूरा 10 साल में जिनका भी आया, या 78 का बर्थ है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्ट 8 आता है और लोशो ग्रिड में यानी कि एक बार 8 आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नंबर से कितनी बार 8 आएगा। तो जिनका ग्रिड में 8 नंबर आता है ऐसे लोग बहुत मेथोडिकल होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं और बहुत डेप्थ में काम करना जानते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होंगे और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की उनकी इच्छा रहती है। लेकिन उनमें एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि वो टास्क को, क्योंकि वो स्लो होते हैं, स्लो वर्कर हैं, और अगर उनके मान लीजिए अगर स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है तो उनका टास्क कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता, बिकॉज दे आर सो मैथमेटिकल, सो सिस्टमेटिक कि उस कोर्स को जब स्टडी करते करते जब एग्जाम आने होते हैं तो उससे पहले उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि वो अपने काम को समय से कंप्लीट नहीं कर पाते, बीइंग अ स्लो, क्योंकि शनि जो है एक स्लो प्लेनेट है। तो ऐसे लोग जो थोड़े अपने काम को, टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज शनि महाराज उनको काम करने की इच्छा शक्ति देते हैं। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और अपने उनके आइडियाज, उनकी लाइकिंग और उनकी डिसलाइकिंग बहुत फिक्स्ड होती है। इट मीन्स कि जो उन्होंने अपने मन में विचार बना लिया कि ऐसे है तो वो पूरी लाइफ लॉन्ग फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेंगे, उसी के ऊपर ही वो काम करते हैं। इसके साथ देखिए आप अगर ग्रिड में 2 बार 8 आ जाए तो यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऐसे लोग थोड़े से अड़ियल हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, काम के धुनी रहेंगे। 8 नंबर जिनकी ग्रिड में 2 बार आता है वो, और उनको हम कह सकते हैं अड़ियल टट्टू, जो एक बार उन्होंने सोच लिया उसको वो करके ही रहेंगे, यानी कि स्टबर्न होते हैं। और देखिएगा इनको पुश्तैनी जायदाद जरूर मिलती है। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ इनको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में, या अगर इनके पेरेंट्स से प्रॉपर्टी नहीं मिली तो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज अपनी लाइफ में बहुत बनाएंगे। कर्म करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है ऐसे लोगों में, और हम कह सकते हैं कि विल पावर बहुत ज्यादा होती है। और यही विल पावर अगर नंबर 9 के साथ मिल जाए तो इस विल पावर को ऊर्जा और एनर्जी देने का काम कौन करेगा, मंगल, यानी कि 9 नंबर। और ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और बहुत नॉलेजेबल होते हैं। दूसरे लोगों को समझने की बहुत ही अच्छी शक्ति इनके अंदर होती है। बहुत जल्दी से ये समझ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन, व्यक्ति कैसा है, उसको समझ पाते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इनको इंट्यूशन होता है, पूर्वाभास हो जाता है और अच्छा पद मिलता है इनको लाइफ में, अच्छी जगह, जैसे कि जज बन सकते हैं, किसी गांव के प्रधान हैं, या कोई भी लीडरशिप क्वालिटीज में जहाँ पे भी अच्छी पोस्ट इनको मिले, वहाँ पे 8 नंबर वाले लोग जो है वो काम करते हैं। थोड़ा सा ईगो भी होता है इनके अंदर, और ये जमीन से जुड़े अगर काम करना चाहें तो उसमें इनको तरक्की मिलती है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अगर आप किसानों का, फार्मर्स का ग्रिड चेक करेंगे, अगर उसमें काफी फार्मर्स के ग्रिड में आपको 8 नंबर भी मिलेगा। या जो माइनिंग का काम करते हैं, अब देखिएगा जो माइनिंग का काम करती है लेबर, अगर उनका क्या है कि वो बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं तो वो हमारे 888 आप देखेंगे उनकी ग्रिड में, क्योंकि उनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है तो उनकी ग्रिड में आपको ट्रिपल ग्रिड नजर आएगा। और जो किसान है, देखिए इतने फार्मर्स ने सुसाइड किया, अपने कर्म क्षेत्र जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ऋण के तले और कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। तो वहां पे क्या 8 नंबर उनका नेगेटिव हो जाता है, यानी कि 3 बार आ गया, 4 बार आ गया। तो और जिनका अगर शनि अच्छा है 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं, अगर जिनका शनि अच्छा है और उस केस में वो लोग बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, न्याय के देवता है और वो खुद कर्म में बिलीव करते हैं, स्लो प्लेनेट है। तो इनको जो लोग 8 नंबर के ग्रिड में है, या जिनका ड्राइवर 8 आता है या कंडक्टर 8 है, हम बोलते हैं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल हम इसको दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं, स्ट्रगल, जो स्ट्रगल करेगा वही तो राइज करेगा। अगर जो मेहनत ही नहीं करेगा वो, या मेहनती नहीं होगा, तो कहाँ से बढ़ेगा लाइफ में। तो 8 नंबर इसको अगर पॉजिटिव वे में ले तो स्ट्रगल का कारक नहीं है, ना ही खराब ग्रह है और ना ही इस प्लेनेट की एनर्जी खराब है। लेकिन हाँ, अगर ड्राइवर और कंडक्टर में इनके कॉम्बिनेशंस खराब आते हैं
तब डेफिनेटली वहां पे थोड़ी सी परेशानी है। और उसके लिए भी कुछ रेमेडीज होती हैं और शॉर्ट रेमेडीज हैं। अगर आप उनको करते हैं तो काफी हद तक आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है वो, जैसा कि हम अपनी क्लासेस में बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें अपने लाइफ पाथ को आप खुद ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप खुद ही ड्राइवर हैं, आप ही अपनी लाइफ पाथ को चेंज कर सकते हैं। और जितना अच्छा आप अपने लिए सोच सकते हैं उतना दूसरा कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो विद्या लें उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, और उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब रिजल्ट्स आते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो कोर्सेज करके जाते हैं वो अपनी फीडबैक देते हैं कि मैम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। इवन जो लोग कंसल्टेशन लेते हैं, रेमेडी से ही उन लोगों को काफी इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट नजर आता है। तो कहीं ना कहीं एक खुशी रहती है कि चलिए, जिस माध्यम से हम आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये समय बेहतर ही रहे। अगर ग्रिड में 3 बार 8 आता है, इसका मतलब क्या ओवरली मेटलिस्टिक हो जाते हैं, फिर वो गलत तरीके से भी काम करना चाहेंगे, तो वो चीज उनको नुकसान कर देगी। क्योंकि शनि जो है वो अगर स्ट्रगल देता है तो हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उनको शुद्ध करता है, और हमें शनि की रेमेडीज करनी चाहिए। और कई बार 3 बार 8 आने से ये गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जैसे कि जुआ वगैरह और गलत हैबिट्स में चले जाते हैं, तो उस सब में इनको फिर नुकसान होगा। तो उस समय ऐसे लोगों को बहुत ही काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। एक सही मार्गदर्शक इन लोगों की लाइफ में होना चाहिए, या जिनकी बात ये सुन सके। नहीं तो इनकी काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए जिनके ग्रिड में 888 आता है या 4 टाइम्स 8 आता है। देखिए, 8 क्या कहता है? 8 जो है शनि महाराज, वो कहते हैं मोह को तोड़वाते हैं, आपको आइसोलेशन देते हैं, आपको जिंदगी में सत्य बताते हैं कि मुश्किल समय में आपका कौन साथ आ रहा है, वही आपका साथी है, वही आपका ट्रू मैनर में वेल विशर है। तो 888 आपको ये ज्ञान देता है, अगर आपको स्ट्रगल है, आपको कोई परेशानी है, तो कौन से मित्र, कौन से फ्रेंड सर्कल, कौन से रिलेटिव, कौन से आपके ब्रदर सिस्टर्स आपकी उस समय हेल्प करते हैं। और अगर आपका मोह वहां टूटता है, मोह भंग होता है, और आपको लगता है कि कोई भी आपके पास नहीं आया उस मुसीबत के समय में और आप अकेले रह गए, तो फिर ये आपको डाइवर्ट करता है अध्यात्म की तरफ। शनि भी अध्यात्म का कारक है, ऑकल्ट साइंस में लेके जाएगा, क्योंकि वो आइसोलेशन में आपको लेके जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं फिर मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अगर देखिएगा, अगर आप अपनी सोच बदल लें, अगर आपके ग्रिड में 3 बार या 4 बार शनि 8 नंबर आता है, आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो आपकी लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको रेमेडीज करनी है, उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल रेमेडीज हैं जिनका कोई चार्जेस नहीं है। आप उसके लिए कंसल्टेशन लेना चाहें, इट्स अप टू यू, तब आप ले सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बात भी कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते रहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके साथ ही मैं आपको वो कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगी 777 की सीरीज को लेकर, कि अगर नंबर 7 कितनी बार रिपीट होता है तो उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।